मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज पृष्ठ तनाव। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। देखो ये टॉपिक कहाँ से आ गया है? पदार्थ की गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, 11th क्लास में भी शायद टॉपिक होगा, पढ़ा होगा। तो पदार्थ के गुण में से एक गुण जो है क्या है? पृष्ठ तनाव भी है। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो पृष्ठ तनाव है ये किसका गुण है? द्रव का है। ये किसका गुण है? द्रव का है। ठीक, ये किसका है गुण? द्रव का। और जो ठोस होता है उसमें इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी उसका गुण होता है। ठीक, और गैस का मुख्य गुण क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव। गैस का मुख्य गुण क्या है? वायुमंडलीय दबाव। तो और द्रव का जो है इसका गुण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। द्रव का गुण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है। सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और इसके अलावा जो है प्लावन, उत्प्लावन जो है, ठीक है, अपथ्रस्ट, ये सारी चीजें क्या है? जो है द्रव के गुण है। ये सब क्या है? द्रव के गुण है। तो इसमें आज हम लोग पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव, देखो पृष्ठ का मतलब क्या होता है? जो है आपका सतह। पृष्ठ को थोड़ा सा कठिन शब्द डाल दिया है। पृष्ठ सतह को कहते हैं। पृष्ठ किसको कहते हैं? सतह को। जैसे कागज के पृष्ठ को पेज कहते हैं ना, पेज, कागज का पेज होता है, पृष्ठ होता है। तो पेज क्या है? एक सतह ही तो है। पेज क्या है? एक सतह है। तो ऐसे ही पानी का एक सतह होता है। पानी का क्या होता है? पानी नहीं कहेंगे, द्रव कहेंगे। द्रव, जो भी चीज द्रव है उसका क्या होता है? उसके सतह का क्या होता है? तनाव होता है। और तनाव क्यों बनता है? क्योंकि हर लिक्विड क्या है? जितने भी पदार्थ होते हैं सब में, सबका निर्माण अणुओं से होता है। किससे होता है? अणुओं से होता है। ठीक, तो सभी पदार्थ के अणु क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश में रहते हैं हमेशा एक दूसरे से, क्योंकि उनमें आकर्षण शक्ति होती है। उनमें क्या होती है? आकर्षण शक्ति होती है। तो इसलिए पानी के जो अणु होते हैं एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं। जब एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो उनमें एक तनाव उत्पन्न होगा। उनमें क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन उत्पन्न होगा। ठीक, इसलिए तो टेंशन शब्द आया है तनाव के लिए। उनमें टेंशन उत्पन्न होगा, आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। वो कहेगा कि तुमको अपनी तरफ खींच ले, तुमको अपनी तरफ खींच ले। सब टेंशन में रहते हैं, सब जो है टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए द्रव में जो है उसकी जो सतह होती है उसमें क्या होता है? तनाव होता है। और जो है इसीलिए इस व्यवस्था को, द्रव में जो है इस तनाव को ही क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। द्रव के सतह पर उत्पन्न जो है तनाव क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक, अब उसमें जब खिंचाव भी होता है, आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो खिंचाव हो जाता है टेंशन में आकर के। लेकिन जैसे ही उसमें कोई जो है बाहरी हस्तक्षेप करेंगे, वैसे ही अणुओं में क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा और तनाव टूट जाएगा। तनाव क्या होगा? टूट जाएगा। तो फिर वो बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे। जैसे पानी का हम उदाहरण देते हैं। पानी में पृष्ठ तनाव होता है। पानी चूंकि द्रव है, पानी में क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। टपक टपक टपकेगा ही नहीं। चलो ऐसे डाल दिया और डाल देते। तो इस पे देखो मैंने ये पानी के एक बूंद डाला है। अब ये पानी जो है बूंद के रूप में सिकुड़ा हुआ है। बूंद के रूप में क्या है? सिकुड़ा हुआ है पानी। ठीक है, इसको थोड़ा तिरछा भी कर दे तो भी ये नहीं जा रहा है, तो भी ये फैल नहीं रहा है।
क्यों नहीं फैल रहा है और बूंद के रूप में क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसमें क्या है? पृष्ठ तनाव है। इसमें क्या है? पृष्ठ तनाव है। ठीक है, इसमें जो अणु है वो एक दूसरे को खींच रखा है। तो जब ये अणु आपस में एक दूसरे को खींच रखते हैं तो उनमें फिर जो है क्षेत्रफल को कम घेरने की जो है विशेषता पाई जाती है। और कम क्षेत्रफल किसका होता है? गोला का होता है। किसका होता है? गोला। इसलिए पानी के बूंद जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। पानी के बूंद, वर्षा का बूंद जो होता है गिरता है वो गोल गिरता है पृष्ठ तनाव के कारण। अब जैसे ही इसमें हम मतलब इसको अशुद्ध कर देंगे, जल को क्या कर देंगे? अशुद्ध कर देंगे। और अशुद्ध भी जो इस जल में जो घुल जाए, जल में जो घुल जाए। जैसे आपका सरफ है, जैसे क्या है? सरफ। जैसे ही सरफ का एक जो है कण डालेंगे इसमें तो इसके साथ घुल जाएगा सरफ। ठीक है, जैसे ही सरफ डालेंगे और ये क्या हो जाएगा? देख रहे हो, फैल गया ये। मतलब क्योंकि पानी कम था तो पूरा सोख लिया, नहीं तो ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्योंकि जैसे ही सरफ डाले वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव टूट जाएगा। पृष्ठ तनाव टूट जाएगा। आप मेज पर इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर बन गया है क्या जो है पृष्ठ तनाव की वजह से ये मतलब एक चारों तरफ से खींच करके रखा है, इसलिए फैला नहीं है, इसलिए ये फैला नहीं है। और जैसे ही इसमें हम सरफ डालेंगे वैसे ही ये देखो फैलने लगा। अब क्या होगा? ये फैलने लगा, इसका पृष्ठ तनाव टूट गया, अब ये फैलने लगा। तो यानी कि द्रव में जो है पृष्ठ तनाव होता है, ये तय हो गया। और इस चीज को कई एक्सपेरिमेंट देखो, अभी ऐसे धीरे धीरे करके ये फैल जाएगा, ढाल के अनुरूप जो है फैल जाएगा। पृष्ठ तनाव इसका क्या हो गया है? टूट गया है, क्योंकि सॉल्युबल चीज हमने इसमें डाल दिया है, घुलनशील चीज डाल दिया है इसके अंदर, और ये इसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया? टूट गया। तो ऐसे कई आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कई उदाहरण देख सकते हो। ठीक, पृष्ठ तनाव की वजह से। जैसे अब ये पानी से गिलास भर दिया तो इसमें जो है सुई तैरेगी, सुई तैरेगी। तो किस वजह से तैरेगी? पृष्ठ तनाव की वजह से। भाई सुई को इतने आसानी से आप तो इसमें रख नहीं सकते हो, तो उसके लिए टिश्यू पेपर वगैरह ले सकते हो। अब ये टिश्यू पेपर क्या होगा? गीला होकर के नीचे डूब जाएगा और सुई जो है ऊपर तैरती रहेगी, सुई ऊपर तैरती रहेगी। देखो धीरे धीरे जा रहा है टिश्यू पेपर, धीरे धीरे नीचे जा रहा है और सुई जो है तैर रही है, सुई तैर रही है। देख लो, ये हिला दिए, अब आते ले जाते में हिल गया है, नहीं तो ये सुई तैरती रहती। ठीक, अब जो है सुई तैरती रहेगी। अब इसमें जैसे ही आप जो है क्या डालोगे? सरफ डालोगे तो इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और सुई नीचे चली जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करना घर पे। ठीक है, सुई मेरे पास एक ही है, चलो निकाल लेता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो फिर क्या होगा? मतलब उसका सरफेस टेंशन टूट जाएगा ना, बाहरी दबाव पड़ेगा उस पर तो सरफेस टेंशन उसका टूट जाएगा। कहाँ चला गया भाई? अच्छा, कागज के साथ में ही आ गया। ठीक है, अब ये इसको रख देता हूँ यहीं पे, देखना आप एक्सपेरिमेंट करना जो है। आप देख लो आकर के एक एक जना, यहाँ पर दिख रहा है सुई तैर रही है। अब सुई को डुबोना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सरफ डाल देंगे। सरफ घुलते ही सुई कट से गई, नीचे गई, चली गई। तो ये इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये इसका सरफेस टेंशन जो है होता है। ऐसे आप कई उदाहरण दे, मतलब कई तरीके से आप जो है इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब ये तो पानी भर दिया है मैंने, नहीं तो जो है आप इसको कार्ड को शायद रुके या ना रुके, क्योंकि इसमें सरफ ये रुका हुआ है। अगर पानी नहीं होता तो ये गिर जाता है इस तरफ, क्योंकि जो इसका सरफेस टेंशन है उसने क्या किया है? इसको चिपका रखा है। हिलाया तो गिर गया, लेकिन सरफेस टेंशन ने इसे क्या किया है? मतलब उसके जो अणु है इस पे चिपक गए हैं और उसको रोक के रखा है। तो इस तरीके से कई तरीके से आप इसको सरफेस टेंशन को चेक कर सकते हो कि द्रव में क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। द्रव में
सरफेस टेंशन होता है। तो देखो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया यहाँ पर कि आप ये चीजें सारी अपने घर में देखते हो। हाँ, घर में क्या, हर लाइफ में विज्ञान क्या है, जीवन में है। विज्ञान तो जीवन में है, हर जगह है, सब जगह विज्ञान ही है। बिना विज्ञान का तो, और इसी विज्ञान को ही जो है, इसी चीज को लोग पहचान जाते हैं जो, तो फिर उसी से संबंधित उपकरण बना लेते हैं। भाई पहले लोग कपड़े धुलते रहे होंगे, अब कपड़े खाली सादे पानी से धुल रहे हैं तो मैल नहीं निकल रहा है, तो क्या किया उन्होंने, सरफ मिला दिया, और सरफ मिलाया तो फिर जो है पानी क्या हो गया, पतला हो गया। पानी क्या हो गया, पतला हो गया। और जब पानी पतला यानी सरफेस टेंशन टूट गया तो पानी पतला हो गया, और सरफेस टेंशन टूट गया, जब पानी पतला हो गया तो हमारे जो रेशे होते हैं कपड़ों के, इन सारे रेशों में पानी आसानी से पहुंच जाता है, भर जाता है। और जब पानी आसानी से रेशों में भर जाएगा तो जहां जहां जिन जिन छिद्रों में मैल छिपा बैठा है वो सब खींच करके निकाल देता है। इसीलिए तो सरफ डालते हैं। और भाई सरफ जब पानी में डालोगे तो देखोगे पानी थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखना, चेक करना। तो गर्म पानी का भी क्या होता है, जो है गर्म पानी का भी सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, टूट जाता है, पानी पतला हो जाता है। तो ठंडियों में क्या करते हैं, जब ऊनी कपड़े वगैरह धुलने होते हैं तो पानी को गर्म करते हैं, फिर उसमें डुबो देते हैं। तो गर्म पानी गर्म करने से सरफेस टेंशन उसका टूट जाता है, और इसकी वजह से कपड़ों के रेशे में जा करके जो है पानी फैल जाता है, पहुंच जाता है, और उसकी वजह से कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। सबके पीछे विज्ञान का लॉजिक है। भाई देखा होगा, नाई जो है बाल काटते समय क्या करता है, पानी स्प्रे कर देता है। तो पानी से स्प्रे इसलिए कर देता है कि बाल सब आपस में चिपक जाएं, जिससे इसको काटने में आसानी रहे। वैसे काटेगा तो एक बाल उधर जा रहा है, छोटे बड़े कट जाएंगे। और पानी का गुण क्या होता है कि पानी लगते ही बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, मैंने बताया ना, उसके अणु आपस में एक दूसरे को चिपकाएंगे। तो जब पानी के अणु एक दूसरे को चिपकाएंगे तो बाल भी तो चिपक जाएगा, तो बाल चिपक जाता है। इसीलिए ब्रश वगैरह देखा होगा, ब्रश जब घर पेंट करते हैं तो जब गीला करते हैं ब्रश, तो ब्रश के बाल सब क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, महिलाएं जब नहाती हैं, बाल को धुलती हैं तो बाल चिपक जाता है, फिर इसको क्या करती, फटर जो है तौलिया से पीटेंगी, सुखाएंगी, ठीक है, या फिर जो है भोंपू लगा करके ऐसे जो है गर्म करेंगी, क्या कहते हैं भोंपू, उसको क्या नाम है, ड्रायर लगा करके जो है सुखाएंगी। सूखेगा तभी तो लहराएगा बाल, लहराते हुए बाल चलते हैं लड़कियां लोग जो है, औरत लोग जो है। तो इस तरीके से जो है सरफेस टेंशन के कारण सरफेस टेंशन को ब्रेक करते हैं। सरफेस टेंशन को ब्रेक करेंगे तो पानी जो है मतलब पतला हो जाएगा, और जो चिपका हुआ चीज है वो सब छूट जाएगा। तो इसके कई दैनिक जीवन में कई उदाहरण आप देख सकते हो सरफेस टेंशन के। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब अध्ययन करते हैं। ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो पृष्ठ तनाव जो है, जैसा कि मैंने बताया, पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव, ये द्रव का मुख्य गुण है। किसका गुण है, द्रव का। तो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं पृष्ठ तनाव को। एक तो ताप प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, टेम्परेचर, तापमान। तापमान जब बढ़ाएंगे, द्रव का तापमान जब बढ़ाएंगे, यानी बढ़ेगा, द्रव का तापमान बढ़ाएंगे, तो फिर पानी क्या होगा, पानी का द्रव क्या होगा, पतला हो जाएगा। द्रव क्या होगा, पतला होगा। और द्रव पतला होगा तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव डाउन हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव डाउन हो जाएगा, पतला पानी फिर क्या होगा, फैलेगा। पतला द्रव क्या होगा, फैलेगा। तो क्षेत्रफल विस्तार ज्यादा होगा, क्षेत्रफल विस्तार ज्यादा होगा, यानी अधिक क्षेत्रफल में ये द्रव फैल जाएगा, अधिक क्षेत्रफल में ये द्रव फैल जाएगा। लेकिन जब तापमान को क्या करेंगे, कम करेंगे, द्रव के तापमान को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो द्रव क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। द्रव गाढ़ा इसलिए होगा क्योंकि पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, तभी तो द्रव गाढ़ा हो जाएगा। द्रव गाढ़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से जो है अणु आपस में एक दूसरे को चिपकाने की कोशिश में रहेंगे आकर्षण से, तो द्रव गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अब जब पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो द्रव का क्षेत्रफल घट जाएगा, द्रव कम क्षेत्रफल में फैलेगा, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और क्षेत्रफल घटेगा तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है, गोले का होता है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है, गोले का। तो द्रव गोलाकार हो जाएगा। द्रव किस रूप में हो जाएगा, गोलाकार। इसीलिए पानी की बूंदें जो है वो किस रूप में होती हैं,
गोल रूप में होती है, गोलाकार के रूप में होती है। तो किसी भी क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, एक तो ये भी आप समझ लो, गणितीय सवाल है, सबसे कम क्षेत्रफल गोले का होगा। और ये फैलेगा तो चौकोर या आयताकार फैल जाएगा, चौकोर फैलेगा या कुछ इस तरीके से पान सान बनाते हुए इसे फैल जाएगा। तो ये जो है तापमान जब हम बढ़ाएंगे द्रव का तो फिर ये स्थिति बनेगी, ठीक, और घटाएंगे तो ये स्थिति बनेगी। तो ये जो है पृष्ठ तनाव को जो है यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए बता रहा हूं। प्रश्न सीधे ऐसे पूछा जाता है कि ठंडे जल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा कि कम होगा या स्थिर रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन बनाएंगे ना, उसको बनाना है। तो फिर ठंडे जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा, पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। अब प्रश्न यहां से पूछ लेगा कि जो गोलाकार बिंदु है, जल का गोलाकार बिंदु जल का तापमान घटाने से बनता है, जल का तापमान बढ़ाने से बनता है, तो किससे बनेगा, जल के तापमान को घटाने से। तो कई तरीके से आपको इसको समझना होगा, कई तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहां से ये प्रश्न बनते हैं। आपने सवेरे देखा होगा शीत ऋतु में, सर्दियों में, ठीक, गेहूं वगैरह की जो पत्तियां होती हैं उस पे आपने देखा होगा पानी की बूंदें चिपकी रहती हैं। तो पानी की बूंद के रूप में क्यों, चौकोर भी चिपक सकती हैं वो, लेकिन चौकोर नहीं चिपकी रहती हैं, किस रूप में रहती हैं, बूंद के रूप में। क्यों, क्योंकि पानी सर्दियों में ठंडा रहता है, पानी सर्दियों में ठंडा रहता है तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है पानी का, और वो कम क्षेत्रफल में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं तो गोल हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं, ठीक। इसीलिए जो है सर्दियों में फसल के ऊपर आपने पानी की बूंदों को देखा होगा। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि पानी की बूंदों की वजह से, पानी की बूंदें किससे बनती हैं, तो पृष्ठ तनाव से बनती हैं, पृष्ठ तनाव से बनती है, सरफेस टेंशन से पानी की बूंदें बनती हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका घनत्व। दूसरा क्या है, घनत्व भी प्रभावित करता है पृष्ठ तनाव को। अगर घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा किसी द्रव का घनत्व अधिक होगा, तो जब घनत्व अधिक होगा तो फिर द्रव क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और द्रव गाढ़ा हो जाएगा तो ये वाली स्थिति आ जाएगी कि नहीं, जो हमने ऊपर ये वाली स्थिति लिखी, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। यानी अधिक घनत्व का जो पदार्थ होगा उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो किस रूप में होगा, गोलाकार रूप में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पारा, मरकरी, जो थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं ना बुखार उखार नापने में। तो मरकरी भी क्या है, एक द्रव होता है, द्रव का रूप है मरकरी, तभी तो ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठोस थोड़े नहीं, वो किस रूप में, द्रव के रूप में है। जैसे ही पारा को आप फोड़ोगे, प्लेट में पारा को डालोगे तो वो किस रूप में होगा, गोलाकार में होगा। किस रूप में होगा, गोलाकार में होगा। तो सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है, पारे का। ये भी प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा किस लिक्विड का पृष्ठ तनाव होता है, पारे का, क्योंकि पारा हमेशा किस रूप में मिलता है, बूंद के रूप में मिलता है। पारा हमेशा बूंद के रूप में मिलेगा। जब हमको कोरोना था तो थर्मामीटर लाए मापने के लिए, कांच वाला लाए भी है, वो काम ही नहीं कर रहा था। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा थोड़ा सा गर्म करें पानी, फिर डालें, देखें इसका पारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमको इतना बुखार है और पारा क्यों नहीं। जैसे ही पानी गर्म पानी में उस डाले थर्मामीटर को, थर्मामीटर कटाक से चटक गया। भाई तो कांच का था, टूट गया। तो टूट गया, हमने कहा जब टूट ही गया तो ला एक्सपेरिमेंट ही कर लिया जाए पारे का। तो उसे सब पारा निकाले, प्लेट पे डाले और देखे बूंद बन गया। हमने कहा हाँ, पृष्ठ तनाव इसका सबसे ज्यादा होता है। तो जो है ये अधिक गाढ़ा होता है पारा, इसीलिए इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए हमेशा किस रूप में होता है, गोलाकार, ठीक। और घनत्व अगर कम है, द्रव का घनत्व क्या है, अगर कम है तो द्रव कितना कैसा होगा, पतला होगा, और पतला होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा, और पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्षेत्रफल फैलेगा, विस्तार होगा, तो आयताकार या फिर वर्गाकार के रूप में फैल जाएगा, ठीक। अब इसका जैसे जल है, जल से पतला क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन एक रसायन है, ठीक। सबसे पतला क्या होता है द्रव में, बेंजीन होता है। और घर में हमारे क्या होता है, मिट्टी का तेल होता है। घर में क्या होता है, मिट्टी तेल होता है। तो यहां से भी प्रश्न आता है, मिट्टी का जो तेल है, मिट्टी का तेल है वो पानी से पतला होता है कि गाढ़ा होता है, पानी से पतला होता है। मिट्टी का तेल पानी से क्या होता है, पतला होता है, ठीक। अब जैसे ही पानी में मिट्टी के तेल को मिलाएंगे, वैसे ही मिट्टी के तेल का प्रभाव पानी में चला जाएगा, अपना गुण उसमें
डाल देगा तो पानी भी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तभी तो डॉक्टर कहते हैं जहां जहां भरे पानी है वहां मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दो, मिट्टी के तेल का क्या कर दो, छिड़काव कर दो। जैसे मिट्टी के तेल का छिड़काव करोगे पानी में, पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई पानी के ऊपर जो सरफेस टेंशन बन गया तो मैंने देखा हल्की चीजें उस पर तैरती रहती है, हल्की चीजें सुई वगैरह है, भारी चीज नहीं। अब तुम सोचो उसमें जो है चिड़िया कबूतर आदमी को तैरा दे तो फिर वो सरफेस टेंशन की वजह से नहीं तैरती हैं, वो उत्प्लावन बल की वजह से तैरती हैं। जहाज, पानी, ये सब ठीक छोटी चीजें किसकी वजह से तैरती हैं पानी पर, पृष्ठ तनाव। तो मच्छर भी देखा होगा पानी के ऊपर बैठ जाता है, आराम से पानी के ऊपर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, क्योंकि पानी के ऊपर सतह पर क्या बन गया, पृष्ठ तनाव, एक लेयर बन गया, पानी के ऊपर क्या बन गया, पृष्ठ तनाव का एक लेयर बन गया। तो मच्छर उसके ऊपर आसानी से बैठा रहता है और वहीं पर अंडे संडे देता रहता है। और मच्छरनियां, मच्छर की मच्छरनियां, फीमेल जो है मच्छर, ठीक। तो अब उसमें अंडे बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो अंडे बहुत सारे जब पैदा हो जाते हैं तो भी डॉक्टर कहते हैं कि भैया घर में भरा पानी मत रखो। कई बार तो शहरों में अभियान चलाया जाता है कि कूलर सूलर में कोई पानी तो नहीं भर के रखा, जब डेंगू मलेरिया फैलता है तो जाकर पेनल्टी और लगाते हैं किसी कूलर में या किसी टायर में पानी भरा रह गया हो, क्योंकि मच्छर वहीं से जन्म लेते हैं। अगर भरा रह गया किसी कारण से तो उसमें 2 बूंद जिंदगी के डाल दो, मिट्टी का तेल डाल दो, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि मिट्टी का तेल पतला होता है, पानी की अपेक्षा क्या होता है, पतला होता है, और अपना गुण पानी में वो जाकर के दे देगा और पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, पतला होकर टूट जाएगा और मच्छर उसी में फटाक से डूब जाएगा। जितने अंडे उसके ऊपर होंगे, तैर रहे होंगे, सब अंडे क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे और अंडे सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है मिट्टी के तेल। तो सबसे जो है सबसे हाँ, तो इसीलिए तो कम प्रचार होता है इन सारी चीजों का। भाई नालियों सालियों में आपने देखा होगा कितने मच्छर नालियों में उड़ते रहते हैं, क्योंकि वहीं उनकी कॉलोनी होती है और वहां पर मिट्टी का तेल वगैरह, बेंजीन वगैरह डालते रहो जो है, तो फिर मच्छर बनेंगे नहीं, मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, कॉलोनी उनकी बनेगी नहीं, ठीक। तो ये घनत्व और ताप, इसकी वजह से जो है क्या होता है कि पृष्ठ तनाव प्रभावित होता है, ये पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है। अब दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण, जैसे हमने बताया, एक तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जो बाल होते हैं गीला होने पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो किसकी वजह से चिपकते हैं, पृष्ठ तनाव। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि बाल के चिपकने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। बाल के चिपकने का, गीले बाल का चिपकने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। चाहे महिला का बाल हो, चाहे पुरुष का बाल हो, चाहे हमारी मोछ हो, चाहे वो सब चिपक जाती हैं। तो वो किस लिए चिपकती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण चिपकती हैं, ठीक। और दूध आपने देखा होगा, दूध को जब गर्म करते हैं, चाय जब गर्म होती है, चाय और दूध रख देते हैं मान लो कुछ समय के लिए, तो उसमें ऊपर से जाली पड़ने लगती है, ठीक, जिसको मलाई कहते हो ना। चाय में भी मलाई पड़ती है, दूध में, तो ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर के उसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ेगा, तो वो गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा तो उसके अणु आपस में चिपकते रहेंगे, तो वो मोटी परत जो है जाल सी पड़ जाती है। तो वो जाल पड़ना दूध पे, ठंडे दूध पर या फिर चाय पर, ये भी किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण है, ठीक। तो ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जो है छोटे इन सारे उदाहरणों को आप जो है दैनिक जीवन से ले सकते हो। इसी तरीके से जैसे वेल्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा जो है वेल्डिंग किया जाता है 2 सरिया को या जोड़ने के लिए, तो उसमें हीट दिया जाता है, टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कि लोहा पिघल जाए, और पिघल करके दोनों, अब पिघलेगा तो फिर पतला होगा, और पतला होगा तो दोनों के अणु क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के अणु आपस में चले जाएंगे, उस लोहे का अणु, इस लोहे का अणु, दोनों चले जाएंगे। और फिर उसको क्या किया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है ठंडा करने के लिए। पानी में डाल दिया जाएगा या ऐसे छोड़ दिया जाएगा, हवा, ठंडी हवा लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा, और ठंडा होकर के जो है उसके अणु आपस में चिपक जाएंगे और चिपक करके फिर वो जुड़ जाएगा। तो वेल्डिंग भी पृष्ठ तनाव के कारण ही जुड़ते हैं, वेल्डिंग द्वारा जोड़ा। या फिर तुम अभी आजकल हम लोग घर में ही वेल्डिंग कर लेते हैं, प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, फेविक्विक आता है, फेविक्विक अपने हाथ पे डाल दो, देखो कितना गर्म लगता है, ठीक है, गर्म लगता है ना। अब वो गर्म है इसलिए क्योंकि जहां पे डालोगे उनके अणु को क्या करेगा, गर्म कर देगा, और गर्म करके उनके अणुओं में प्रसार कर देगा। फिर जब वो प्रसार फैल जाएंगे अणु एक दूसरे, मतलब जैसे एक जहां से टूटा है, मान लो क्रैक है, बोतल टूट गया है, उसको जोड़ना है,
तो दोनों के अणु कैसे एक दूसरे में पहुंचेंगे? जब गर्म होगा तभी तो पहुंचेंगे, और गर्म होगा फिर उसके बाद में वो ठंडा हो जाता है, और जब एक दूसरे के अणु आपस में चिपक गए फिर ठंडा हो गया तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का। तो ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो पृष्ठ तनाव के। तो ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरणों से आप इसको समझ सकते हो। ठीक, अगर गर्म पानी में सुई डालेंगे तो चलेगी? नहीं तैरेगी। जैसे गर्म पानी जैसे ही डालोगे सुई डूब जाएगी। लकड़ी, अब ये इसके पीछे जो है सरफेस टेंशन कारण नहीं है, ये उत्प्लावन बल है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें जो है लकड़ी जैसे नाव वगैरह है ना, वो तैरती रहती है उसमें, तो वो उसके लिए उत्प्लावन बल काम करता है। तो वो सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पृष्ठ तनाव, छोटी चीजों का तैरना जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण है। पृष्ठ तनाव के कारण जैसे ही पृष्ठ तनाव टूटेगा वैसे ही वो डूब जाएंगे पानी।